प्रणाम। जैसे हमने ये देखा कि हर चक्र में प्रेम है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदलती है। जैसे हर प्रांत में, हर स्टेशन पर लैंग्वेज बदलती है, वैसे हर चक्र की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसका अपना एक्सप्रेशन है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है। अब उसी तरह से हम ये देखेंगे, हर चक्र में विलिंगनेस है। कोई कोई स्थान, कोई चेतना ऐसी नहीं है जो डेड है। अब वो चेतना है ना, वो डेड हो ही नहीं सकती है। वो ब्लॉक्ड हो सकती है, लेकिन डेड नहीं। इसको इसको हम देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ये भी मैं कोशिश करूंगी कि ये चार्ट में आप तक पहुंचाऊं। अभी तक कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला है। मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र की चेतना हमेशा चाहती है कि वो यहाँ जाए और यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से मिले। मतलब विश्व व्यापक चेतना से व्यक्ति की चेतना मिलना चाहती है। ये मूलाधार चक्र का एम है। अब इसलिए उसमें मूलाधार चक्र का जो विलिंगनेस है वो ये है कि इस मिलन के लिए कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग। इस मर्जिंग के लिए, इस मिलन के लिए। स्वाधिष्ठान चक्र। अब स्वाधिष्ठान चक्र का अप्रोच है इमोशनल। सो विलिंगनेस का रूप भी यही है कि आई एम विलिंग टू लुक एट लाइफ इमोशनली। अब यही तरीका है जीने का। हमारा भी यही रहा है और आसपास के लोगों का भी तरीका यही रहा है। और ये भाषा हर एक को बड़ी अपनी अपनी भाषा लगती है, अपनी सी लगती है ना। नॉलेज की भाषा कोई अपनी सी नहीं लगती है, वो कोई प्यारी भाषा नहीं है। सत्य सत्य है, उसमें स्टोरी नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है। अब सब कुछ चेतना है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। हम अपना कर्म पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, फुल स्टॉप। इसमें कोई जूसी बात नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है। सो स्वाधिष्ठान चक्र इमोशन से कवर्ड होने के कारण ये चेतना भी वही भाषा कहती है। ये चेतना कहती है कि यस आई एम विलिंग, बट विलिंग क्यों, काहे के लिए। सो ये विलिंगनेस भी ये है कि आई एम विलिंग टू लुक एट लाइफ बट इन माय वे, एंड दैट इज इमोशनल वे। अब ये इमोशन सच नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये इमोशंस है। ये इमोशंस पास्ट पर आधारित है। पास्ट के जो इंप्रेशंस है उन पर आधारित ये इमोशंस है। ये सत्य कैसे होंगे। सत्य आज का वर्तमान क्षण है। अब सच कहा जाए तो वर्तमान क्षण इटसेल्फ इज नथिंग, कुछ है ही नहीं। इस क्षण मैं आपको देख रही हूं, आप मुझे देख रहे हो, दैट्स इट। यही वर्तमान क्षण है। फिर दिमाग सोचने लगता है कि मैं आपको देख रही हूं मतलब क्या, आप मुझे देख रहे हैं मतलब क्या,
आप कैसे दिखते हो या आपको मैं कैसी दिखती हूँ, ये सब ओपिनियंस है, ये सब इंटरप्रिटेशंस है, ये सब अंडरस्टैंडिंग है। अब ये अंडरस्टैंडिंग लगातार परिवर्तित होती रहेगी, लगातार बदलती चली जाएगी। इसलिए इन इमोशंस को अलग रखते हुए वर्तमान क्षण में रहना, बस यही करना है, ये एम है। मणिपुर चक्र, विलिंग टू रिसीव पावर। मणिपुर चक्र मतलब पावर, पावर चाहिए। काहे के लिए? अहंकार को अधिक पावरफुल बनाने के लिए। अब अहंकार की जरूरत क्यों है? अहंकार की जरूरत इसलिए है कि भीतर कहीं लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। इस आई एम नॉट गुड इनफ को कवर करने के लिए अहंकार है। ये झूठ है, ये झूठ है। अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सरासर झूठ। कितना समय जाता है, कितना समय जाता है इस अहंकार में। अब उसकी आवश्यकता ही इसलिए है कि अगर ये अहंकार ना हो तो मैं अपने अस्तित्व को कैसे महसूस करूं? हाउ डू आई एक्सपीरियंस माई एग्जिस्टेंस? आई एम, आई एम, ये एक्सपीरियंस कैसे करूं? यहां से अहंकार शुरू होता है। आप याद करो ना, देखो बच्चे हमेशा अपना नाम लेते हैं क्योंकि हम उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मुझे दो। वो अपना, जैसे मैं कहूंगी ये श्यामल को दो, मैं नहीं कहूंगी कि ये मुझे दो। ये मैं से मिलने के लिए काफी समय जाता है क्योंकि सब लोग नाम से बुलाते हैं, इसलिए वो भी अपना नाम ले, उनको लगता है बस तरीका यही है जीने का। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज है संसार की, या ये ट्रेजेडी है ऐसा कहो। दूसरे की नजरों से हम जीते हैं। आई डोंट लिव माई लाइफ डायरेक्टली। दूसरों की आंखों में देख देख कर हम जीते हैं। What is me according to you? वही सच है। मैं ये मानती हूं कि रेकी 1 की यात्रा जो सेल्फ रेकी से शुरू होती है, ये रिटर्न टिकट है। हम अपने पास लौट आते हैं। जो चेतना हमारी दूर 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 गई थी वो अपने पास लौट आती है। वो एक फुल बॉडी रेकी बहुत बड़ा परिणाम करती है और भीतर तक करती है, क्योंकि हमारी चेतना से हम इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। ये जो ये जो अ, ये जो अपने आप से प्रेम ना करना है, अपने आप को एक्नॉलेज ना करना और दूसरे को ही महत्वपूर्ण मानना और फिर सारी जिंदगी हेल्पलेसनेस में जीना, ये जो विशियस सर्कल है, दुष्ट चक्र है ये। और ये हमने हमने ये क्रिएट किया है जीने के लिए।
ये जीने का तरीका है, ये सर्वाइवल है। कैसे जिया जाए? वो बच्चा जब माँ के गर्भाशय से बाहर निकलता है, वो नहीं जानता कि कैसे जिया जाए, और वो एक्सपेरिमेंट्स करते 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 जीने लगता है। लेकिन वो ये नहीं मानता है कि ये प्रयोग है ना। मजा आ जाए अगर हमने कहा कि जिंदगी भाई एक प्रयोग है, आहा हा, क्या मजा आ जाए। सो प्रयोग इस प्रयोग, प्रयोग में कोई सक्सेसफुल नहीं और कोई अनसक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो प्रयोग है ना। मतलब किसी एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कई साइंटिस्ट प्रयोग करते रहते हैं, और वो उस प्रयोग को एक विशिष्ट लेवल तक पहुंचाते हैं। हो सकता है उस विशिष्ट लेवल पर पहुंचकर वो अनसक्सेसफुल हुए, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो यहां से शुरू करता है, फिर वो भी कुछ नहीं कर पाता है, शायद जो उसको रिजल्ट चाहिए है वो भी नहीं क्रिएट कर पाता है, और फिर वो वही रुकता है। फिर तीसरा, फिर चौथा। सो जो जो प्रयोग पहले साइंटिस्ट ने किए थे, उस लेवल से दूसरा शुरू कर देता है। अब इसको आप ना सक्सेसफुल मान सकते हैं, ना अनसक्सेसफुल मान सकते हैं। अगर इस तरह से ये अप्रोच रखा जाए, और ये आज भी रख सकते हैं, उम्र का, समय का कोई संबंध नहीं है इससे। और बच्चों को ये अगर ये सीख या ये अप्रोच अगर हम बच्चों में क्रिएट कर सके कि बेटा इट्स ऑल राइट, ये तो एक्सपेरिमेंट है, एंड प्ले 100%, एक्सपेरिमेंट एंड प्ले 100%। अब ये दोनों बातें मणिपुर चक्र में नहीं दिखाई देती है। मणिपुर चक्र में बड़ी मेहनत है, लेकिन वो मेहनत काहे के लिए है? मेरे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। और इस अहंकार के मूल में क्या है? ओह, आई एम नॉट गुड। सारी जिंदगी इसमें बीतती है। अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र से मनुष्य के रूप में इंटीग्रिटी शुरू होती है। यहां से वो ईमानदार हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्व है अनाहत चक्र इज द पॉइंट इन आवर लाइफ। अब अनाहत चक्र में विलिंगनेस तो बिल्कुल है, बहुत बहुत बड़ा विलिंगनेस है। अब विलिंगनेस टू रिसीव लव एंड एनर्जी, काहे के लिए? देखो ना, तीनों तीनों चक्रों की बात करते हैं। मूलाधार चक्र, यहां पहुंचना है, मिलन का अनुभव करना है। अब उसको यहां पहुंचना है, इसके कारण हर हर सीढ़ी पर वो इनकम्प्लीट है। मुझे तो वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। हाँ, लेकिन जहां खड़े हो वो सीढ़ी भी महत्वपूर्ण है। वो सीढ़ी अगर ना हो तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मेरी सीढ़ी भी महत्वपूर्ण है। वो रेस्टलेस है, मुझे वहां पहुंचना, मुझे वहां पहुंचना।
और वहां पहुंचने की चाह में that person is lost. वो खोया हुआ मनुष्य है. So यहाँ पर है restlessness and the feeling is lost. स्वाधिष्ठान चक्र में है इमोशनल अप्रोच, जो बिल्कुल सच नहीं है. एंड मणिपुर में है अहंकार या आई एम नॉट गुड. अब इन तीनों के बाद जो सीढ़ी है वो है अनाहत चक्र. अब अनाहत चक्र कहता है ये इनकम्प्लीट, ये अपूर्णता अब बहुत हुई, अब मुझे पूर्णता का अनुभव लेना है. सो अनाहत चक्र में है पूर्णता का अनुभव लेने की तीव्र इच्छा, विलिंगनेस. अब विशुद्धि चक्र, आज हम बात विशुद्धि चक्र की करने वाले हैं. विशुद्धि चक्र में विलिंगनेस है नॉलेज की ओर जाने का. क्या क्या मिस्ट्री है, ये सब क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है. मेरी समझ के अनुसार ये इसका क्या मतलब है, ये बात अब पीछे छूट गई है. देयर इज नथिंग लाइक मेरी समझ, माय अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रुथ. इसमें जमीन आसमान का फर्क है. सो विशुद्धि चक्र में सत्य की ओर जाने की इच्छा है. आज हम इसी पर काम करना चाहते हैं. फिर है आज्ञा चक्र. अब आज्ञा चक्र ये हम जब सेकंड लेवल रेकी की बात करेंगे ना, तब ये पॉइंट हम अधिक विस्तार से देखेंगे. आज सिर्फ इसको छू कर आगे निकल जाएंगे. देखो, आज्ञा चक्र अर्थात एंटेना. कैसा? संपूर्ण संसार के लिए जो संकल्प रखे ऐसा एंटेना, और ऐसा एंटेना बनने की तीव्र इच्छा. ये इच्छा ही मनुष्य को रेकी फर्स्ट लेवल के बाद छूने लगती है और वो सेकंड लेवल करना चाहता है कि भाई मेरी प्यास तो बुझ गई है, अब दूसरों को पानी पिलाना है. जैसे मेरी प्यास बुझी वैसे कई लोगों की प्यास बुझे. सुंदर सुंदर भाव है, ये सुंदर संकल्प है. इस पर बात करेंगे जब सेकंड लेवल की बात करेंगे ना, तो हम इस पर बात करेंगे. और फिर है सहस्त्रार चक्र. अब सहस्त्रार चक्र में कोई प्रोसेस ही नहीं है, बस मिलन है. यहाँ कुछ करना नहीं है. देयर इज नो डूइंगनेस. अब यहाँ बस होना है, और वो भी मिलन है. व्यक्ति की चेतना और वैश्विक चेतना का मिलन. इस तरह से हमने देखा कि हर चक्र में विलिंगनेस है. अब इस विलिंगनेस का मतलब ये है कि इस तीव्र इच्छा के कारण हम चेतना रिसीव करते हैं. अब विलिंगनेस तो होना चाहिए ना भाई, इच्छा तो होनी चाहिए ना. रिसेप्टिविटी ये वास्तव में नेचुरल है, लेकिन उस रिसेप्टिविटी की जो मात्रा है, ये मात्रा
विलिंगनेस के कारण कम ज्यादा होती है। जैसे लर्निंग, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, उसका फटाफट फटाफट विकास होता हुआ दिखाई देता है। कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, कोई स्लो स्लो लर्नर होता है। मेरे हिसाब से हम सब लोग स्लो लर्नर्स हैं। एक तो लर्न करो, उसके बाद जो लर्न किया है उस सबको छोड़ो, अनलर्न करो। बाबा बाबा, इतनी मेहनत कौन करेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा है योग वशिष्ठ में, मनुष्य की एकमात्र कमजोरी है, एक ही दुर्गुण है, एक नंबर का वो आलसी है। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करती हूँ, इस आलसी होने का, कंफर्टेबल। मैं ये समझ पाई हूँ कि माइंड की इतनी आदत है और इतना हम माइंड लेवल पर जीते हैं, जो सुनना है, जो समझना है, वो जो जीना है, वो सब माइंड लेवल पर चल रहा है। अब 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 ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब सीधी सी बात है, हम इसी में कंफर्टेबल है। अब बियॉन्ड द माइंड जाना, ये तो सिर्फ चेतना कर सकती है। इसलिए प्राणायाम और रेकी, नो चॉइस। अगर कोई अपना विकास चाहे तो मनुष्य का मनुष्य के रूप में विकास, माई ग्रोथ एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट माई आइडेंटिटी, नॉट माई पर्सनैलिटी। मी एक मनुष्य, मी एक जीव, ये विकास जो है, इसके लिए चेतना, और कोई इसमें हमारी सहायता नहीं कर सकता है। सो अब हम ये देखेंगे कि धीरे 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 मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और अब जो चक्र है वो है विशुद्धि। चेतना धीरे 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 आगे बढ़ती है क्योंकि वो ऊर्ध्वमुखी है। सो वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और उसका विकास शुरू होता है, मनुष्य का विकास शुरू होता है अनाहत चक्र से। इसलिए कि वो चेतना से यहाँ मिलता है, चेतना से उसका साक्षात्कार होता है। सो सबसे पहले है एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी विच इज इन अनाहत चक्र। इस एक्सपीरियंस के बाद तुरंत क्या 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 जरूरी है? नॉलेज। नॉलेज के बगैर हम वहां रह नहीं सकेंगे। माइंड के नेचर के अनुसार हम नीचे फिसलते जाएंगे। मणिपुर में अच्छा लगेगा, स्वादिष्ठान में अच्छा लगेगा, क्योंकि वो परिचित जगह है। सो चेतना धीरे 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 अनाहत तक पहुंचेगी और फिसलेगी।
थोड़ी देर अवश्य रहती है वो अनाहत में, और फिर वो फिसलती है, और जब फिसलती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे दुख नहीं होता है, वो खुश हो जाती है, just because she knows that place. एक बार चेतना अगर अगर विशुद्धि चक्र तक पहुंचे तो उसका नीचे आना मुश्किल है, वो यहाँ ज्यादा रहेगी। यहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इक्वल टू नॉलेज। कैसा लगा? ये इक्वेशन मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं हूँ पक्की लिटरेचर की स्टूडेंट, और हमारे घर का वातावरण भी कुछ ऐसा कि हर कोई पढ़ता ही रहता था, मतलब जैसे लाइब्रेरी लाइब्रेरी हो। इसलिए बहुत कम उम्र में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। अब करियर भी मेरा वही था कि पढ़ना और पढ़ाना। मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाया करती थी, सो बड़ा बड़ा सुंदर लगता था वो सब, और बड़ा बड़ा संपूर्ण लगता था। इसमें कोई इनकम्प्लीशन है ऐसा मैंने महसूस ही नहीं किया कभी, क्योंकि वो सब बड़ा पूर्ण ही लगता था, और बड़ा कंफर्ट था उसमें, आइडेंटिटी थी ना, तो बड़ा कंफर्ट था। ये अचानक रेकी सिस्टम में एंटर होती है जिंदगी में 89, और जब वो एंटर हुई और न चाहते हुए मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, न चाहते हुए। और धीरे 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 जो पढ़ा था, जो पढ़ाया था, वो मुझे याद आने लगा, और बात टैली होने लगी। टैली जैसे अकाउंट्स टैली होते हैं ना, वैसे टैली होने लगी। हाँ, ये उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने कहा है। अब लिटरेचर वो तो असीम है, सो कभी कभी पढ़ाते समय तो कबीर समझ में नहीं आए थे, लेकिन रेकी एक्सपीरियंस के बाद उनकी बात समझ में आने लगी कि वो क्या कह रहे हैं। सो मैंने ना ये महसूस किया कि इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इक्वल टू नॉलेज। अपने यहाँ इसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब ही अनुभव, तब कहीं जाकर वो पूर्ण होता है। आजकल आजकल मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ज्ञान मत दो। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई ऐसा कहता है। आई अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाहते हैं, बट मत कहो यार ऐसा, कम से कम भारत में ये मत कहो। बाहर कहीं कोई कुछ कहे तो ठीक है। वो जब वो ज्ञान कहते हैं तब वो ज्ञान नहीं कहना चाहते, वो इंफॉर्मेशन कहना चाहते हैं। वो गलत नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे
मुझे बात बहुत आखरती है, मुझे पिंच होती है ये बात। अब जब पहुंची है चेतना विशुद्धि चक्र में, देखो विशुद्धि चक्र ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड चक्र है, या ये कहते हैं हम कि इसे ठीक से समझा नहीं गया है, ऐसा कहते हैं। चलो, स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं विष से शुद्धि, विशुद्धि। ये बहुत सुंदर है, इसको समझते हैं। चेतना का प्रवाह यूं आता है और यहाँ पर कुछ पलों के लिए ठहरता है। यहाँ पर छन्नी है, छन्नी, चाय छानते हैं ना हम, तो वो छन्नी है यहाँ। देखिए निसर्ग की पावर देखिए, उसने कितनी व्यवस्था करके रखी है हमारे लिए। हम उसका उपयोग नहीं करते हैं बिकॉज हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। सो चेतना का प्रवाह, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना, यहाँ से जो आवश्यक है वही नीचे जाता है और जो अनावश्यक है वो यहीं पर ठहरता है और डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। यस, एग्जाम्पल इज नीलकंठ। नीलकंठ क्या किया उन्होंने? जब समुद्र मंथन से सबसे पहले विष बाहर आया तो उन्होंने कहा ठीक है, इस विष को मैं धारण करता हूं, आई कैन होल्ड इट। इसलिए वो नीलकंठ हुए। विष प्राशन के कारण उनका कंठ नीला हुआ। मतलब ये कि हमारे थॉट्स और पूर्व संस्कार, इनमें से जो आवश्यक है वही नीचे उतरेंगे और बाकी के यहीं से डिसॉल्व हो जाएंगे। ये व्यवस्था है इस चक्र में। अब इस चक्र को जब रेकी सिस्टम में पहले ही दिन एक्टिवेट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि चक्र भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यूं मंथन। अब वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब क्या? मतलब ये जो उनका घूमना है या ये जो प्रक्रिया है ये तेज होती है, ये एक्टिवेट होती है। अब ये एक्टिवेट जब होती है तो उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो अंदर काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये लेयर है उन पर। इस लेयर के कारण उनका जो काम है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। अब
चेतना ये जो उस चक्र पर लेयर्स हैं, उन लेयर्स को निकालती है धीरे धीरे। इनमें कितने दिन, महीने, साल, जन्म लगेंगे पता नहीं। अब यही प्रक्रिया यहां होती है। रेकी 1 करने के बाद हमें इतना अलर्ट रहना चाहिए, अपने एंटेना को इतना अलर्ट रखना चाहिए। ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है जिंदगी में, क्यों हो रहा है, इसके मूल में कोई पर्पस है। वो पर्पस क्या है, उसको सुनना। रेकी 1 इज अ लिसनिंग प्रोसेस, उसको सुनो। और इस सत्य के आधार पर उसको परखो। कैसे? सत्य 2 वाक्य। वाक्य नंबर 1, सब कुछ चेतना है। और दूसरा वाक्य, हम यहाँ पर अपने कर्म पूर्ण करने के लिए आए हैं। अब इस पर परखना है जिंदगी को। ये हो रहा है, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये है कि ये कुछ पूर्व संस्कार है और बस यही कर्म है और बस यही मुझे पूर्ण करना है। अब आगे चल के देखेंगे कि इसको कैसे पूर्ण करना है, ये देखेंगे हम, निश्चित रूप से देखेंगे। ये विशुद्धि चक्र समझ में आ रहा है? ये सबसे पावरफुल है। अब विशुद्धि चक्र एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है ना, बोलने से, स्वर यंत्र, सो बोलने से कनेक्टेड है। सो ज्ञान, ज्ञान अगर होल्ड किया जाए तो आपका एक्सप्रेशन बदलेगा, अभिव्यक्ति बदलेगी। और ये अभिव्यक्ति अगर यहां बदली तो ये जिंदगी पर छा जाएगी। यहां परिवर्तन होगा, वहां दिखेगा। जिंदगी इज अ मिरर इमेज। इस प्रकार से बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है विशुद्धि चक्र। आज यहीं रुकते हैं, कल फिर बात करेंगे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। प्रणाम, जय हिंद।